बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म और रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई लेक्चर अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंच सके। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। ये एक आसान सी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। वो कहता है जी, लेट एक्स बी या कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल। एक्स जो है कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है विद इंटरवल ए बी, जिसका इंटरवल जो है वो ए बी है। इज सेड टू बी यूनिफॉर्म और रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन तब कहेंगे अगर इसका प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/b माइनस ए के इक्वल होगा। तो और जो इसकी रेंज है वो ए से लेकर बी तक होती है। अगर एक्स जो है वो बी के इक्वल हो जाए तो फिर जो है जी एफ एक्स जो है ये 1/थीटा के इक्वल होता है और इसकी जो रेंज है वो 0 to इन्फिनिटी 0 थीटा तक होती है। खैर ये चीज़ें आप छोड़ दें, आप जस्ट ये याद रखें कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/b माइनस ए के इक्वल होता है और इसकी रेंज जो है ये ए से लेकर बी तक होती है, क्योंकि इसी को लेकर हमने आगे चलना है। ठीक हो गया जी। तो अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं जी। वो कहता है जी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की जो पहली प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज़ यूनिटी। टोटल एरिया जो अंडर द कर्व होता है वो यूनिटी होता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो टोटल एरिया होता है वो यूनिटी के इक्वल होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है द मीन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई ऑफ एक्स एंड इज इक्वल टू बी प्लस ए ओवर टू। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है उसको ई एक्स से शो करवाते हैं और ये बी जमा ए बटे 2 के इक्वल होता है। चौथी प्रॉपर्टी है द वेरियंस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज वी ए आर एक्स इक्वल टू होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर ओवर 2 के। पांचवी प्रॉपर्टी है द हार्मोनिक मीन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज डिनोटेड बाय एच एम। इसका जो हार्मोनिक मीन है उसको एच एम से शो करवाते हैं और इक्वल टू होता है बी माइनस ए ओवर लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ ए के। इसकी जो है हमारे पास छठी प्रॉपर्टी है वो ये है कि द मीडियन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एम और एम इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 और इसको एक्स और ऊपर जो है इस तरह से एक डैश सी लगा के शो करवाते हैं। तो पता चल गया मीन का, कि मीन इक्वल होता है ए प्लस बी बाई 2 के। अब हम बारी बारी इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि आया ये वाकई यही आंसर निकलते हैं या नहीं निकलते। तो हम उस तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी एरिया की, तो चले हम एरिया को प्रूफ करवा लेते हैं। हमने कहा था जी टोटल एरिया अंडर द यूनिटी जो 1 होता है, प्रूव दैट टोटल एरिया अंडर द कर्व इज़ 1। तो हमने प्रूफ करवाना है कि टोटल एरिया अंडर द कर्व जो है वो 1 के इक्वल है। तो हम जानते हैं कि एरिया जो होता है उसका फार्मूला है हमारे पास इंटीग्रल एफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी, एफ एक्स की हमने वैल्यू पुट करवा दी है, 1/b माइनस ए है और साथ ही साथ हमने लिमिट भी अप्लाई कर दी। सो एरिया इज इक्वल टू हो गया ए टू बी 1/b माइनस ए डी ऑफ एक्स के। यहाँ देखें बी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। सो 1/b माइनस ए को हम बाहर निकाल लेते हैं। सो एरिया इक्वल टू हो जाएगा 1/b माइनस ए लिमिट ए टू बी डी ऑफ एक्स। सो इसका जो हमारे पास आएगा, इसका इंटीग्रेशन जो है वो एक्स आ जाएगा
डी से ये इंटीग्रल कट जाएगा, एक्स जो है इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है तो बी माइनस ए हो जाएगा। एक्स की जगह पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी बी माइनस ए, और ये बी माइनस ए आपस में कट देंगे, तो फाइनली जो हमारा आंसर है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। यही हमने प्रूव करवाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट है जी फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का कह रहा है जी मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करें। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है उसको ई ऑफ एक्स से शो करवाते हैं, और ये इक्वल होता है इंटीग्रल एक्स एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे जो है हमने ई ऑफ एक्स जो है इंटीग्रल एक्स एफ एक्स के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमने एक्स एज इट लिख दिया, एफ एक्स की वैल्यू पुट की है, ए टू बी लिमिट अप्लाई की है, डी ऑफ एक्स। सो 1 और बी माइनस ए कॉन्स्टेंट है, ए टू बी एक्स डी ऑफ एक्स आ गया। अब एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो एस की पावर में एक ऐड भी कर देते हैं और नीचे भी लिख देते हैं, तो यहाँ पे हमने एक्स की पावर में एक ऐड भी कर दिया और नीचे भी लिख दिया, तो ई ऑफ एक्स जो है इक्वल हो गया 1 ओवर बी माइनस ए एक्स स्क्वायर ओवर 2 ए टू बी। यहाँ पे भी अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। जब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स की जगह पे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और जब लोअर अप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 2 एज इट आ जाएगा, और बी माइनस ए भी एज इट आ गया। अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हम जानते हैं कि बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए के इक्वल होता है, और नीचे 2 इंटू बी माइनस ए है, तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कट गया हमारे पास। सो फाइनली बी प्लस ए बाई 2 जो है वो आंसर आ गया। अब हमने मीन तो फाइंड आउट कर लिया, नो वी फाइंड वेरिएंस। अब हमने वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो वेरिएंस का जो फार्मूला है उसको ई ऑफ एक्स स्क्वायर से शो करवाते हैं, इक्वल होता है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी ऑफ एक्स के। वेरिएंस इक्वल होता है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी ऑफ एक्स के। सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा लिमिट ए टू बी एक्स स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 1 ओवर बी माइनस ए डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखें 1 ओवर बी माइनस ए कॉन्स्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल लिया, ए टू बी लिमिट अप्लाई की एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर में एक ऐड भी करेंगे और नीचे भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज 1 ओवर बी माइनस ए। जब इसकी पावर में एक ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, बटे में लिखेंगे 3, पावर में एक ऐड भी करते हैं, नीचे भी लिखते हैं, लिमिट अप्लाई कर दी ए टू बी। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है लिमिट को ओपन करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, बी क्यूब माइनस ए क्यूब हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। सो बी ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा 1 ओवर बी माइनस ए। इस बी क्यूब माइनस ए क्यूब को भी ओपन कर लेते हैं, बी माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। बी माइनस ए से बी माइनस ए कट गया, तो ऊपर हमारे पास बच गया है बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। अब वेरिएंस की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, तो वो कह रहा है जी बाय डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस की डेफिनेशन के मुताबिक क्या होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर के। सो यहाँ पे देखें वेरिएंस जो है हम ई ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं बी स्क्वायर ए बी प्लस ए स्क्वायर ओवर 3, और ई ऑफ एक्स होल का स्क्वायर यानी बी प्लस ए बाई 2। ये बी प्लस ए बाई 2 जो है ये मीन की वैल्यू है, इसको भी ओपन कर लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, नीचे 2 टू द 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 4 का 12 हो जाएगा, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास वेरिएंस इक्वल टू हो जाएगा 4 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी प्लस 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 3 टू द 6 ए बी हो जाएगा, नीचे बच गया 12। तो फाइनली जो हमारे पास बच गया वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये सारे सब्ट्रैक्ट होके ये आ गए हैं, बटे में हमारे पास बच गया 12, और ये ऊपर वाला ए माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है, बटे में 12 विच इज रिक्वायर्ड वेरिएंस, ये जो है हमारा रिक्वायर्ड वेरिएंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अर्थ मूवमेंट अबाउट रीजन। वगैरह फाइंड अर्थ मूवमेंट्स अबाउट रीजन, और रीजन के अबाउट जो है अर्थ मूवमेंट फाइंड आउट करें और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन।
एंड फाइंड एंड मीन एंड वेरिएंस, तो मीन एंड वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है हमने। अब यहाँ पे देखें डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। बाय डेफिनेशन म्यू आर प्राइम इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स की पावर आर एफ एक्स डी ऑफ एक्स। ये अर्थ मोमेंट अबाउट रीजन की डेफिनेशन है कि म्यू आर प्राइम जो है उसको इंटीग्रल एक्स की पावर आर एफ एक्स डी ऑफ एक्स शो करवाते हैं। तो यहाँ पे म्यू आर प्राइम जो है इक्वल टू हो जाएगा ए टू बी एक्स की पावर आर वन ओवर बी माइनस ए डी ऑफ एक्स। ये वन ओवर बी माइनस ए हमने इसकी वैल्यू पुट की है। तो यहाँ पे वन ओवर बी माइनस ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए टू बी एक्स की पावर आर डी ऑफ एक्स। अब इंटीग्रेशन की डेफिनेशन के मुताबिक हमने इंटीग्रल को ओपन करना है, तो इसकी पावर में एक ऐड भी कर देंगे, नीचे भी लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास म्यू आर प्राइम इज इक्वल टू वन ओवर बी माइनस ए एक्स की पावर आर प्लस वन ओवर आर प्लस वन ए टू बी। तो यहाँ पे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा एक्स जब बी की पावर आर प्लस वन आ जाएगा माइनस ए की पावर आर प्लस वन हो जाएगा बटे में आर प्लस वन वन ओवर बी माइनस ए। तो ये जो है हमारे पास आ गया है वन ओवर बी माइनस ए इंटू आर प्लस वन इंटू बी की पावर आर प्लस वन माइनस बी की पावर आर प्लस वन माइनस ए की पावर आर प्लस वन विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये जो है वो इक्वेशन है जिससे हम मीन जो है आर्थ मोमेंट अबाउट रीजन फाइंड आउट करते हैं। अब हम यहाँ पे आर को वन पुट करते हैं तो म्यू वन प्राइम आ जाएगा हमारे पास। जहाँ जहाँ हमारे पास आर है वहाँ वन पुट करते जाते हैं। वन ओवर बी माइनस ए इंटू वन प्लस वन, आर प्लस वन था तो वन प्लस वन हो गया, बी की पावर आर प्लस वन यानी वन प्लस वन हो जाएगी, माइनस ए की पावर जो है वो भी वन प्लस वन हो जाएगी। तो वन बाई टू बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है हम इसको ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को जब हम ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा बी माइनस ए बी प्लस ए। सो यहाँ पे हमने क्या करना है जी, तो यहाँ पे बी माइनस ए से बी माइनस ए कट जाएगा और बच जाएगा ए प्लस बी बाई टू या बी प्लस ए बाई टू। ये जो है हमारा रिक्वायर्ड मीन है जिसको म्यू वन प्राइम से शो करवाते हैं। नेक्स्ट हमने जो है म्यू टू प्राइम फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम पुट करेंगे आर इज इक्वल टू टू। तो म्यू टू प्राइम इक्वल टू हो जाएगा म्यू टू प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा वन ओवर बी माइनस ए इंटू टू प्लस वन बी की पावर टू प्लस वन माइनस ए की पावर टू प्लस वन, यानी ये हो जाएगा हमारे पास बी क्यूब माइनस ए क्यूब ओवर बी माइनस ए इंटू थ्री। सो बी क्यूब माइनस ए क्यूब को जब हम ओपन करेंगे तो बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी ओवर थ्री बी माइनस ए आ जाएगा। बी माइनस ए से बी माइनस ए कट जाएगा हमारे पास। सो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी ओवर थ्री। बाय डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस की डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। वेरिएंस की डेफिनेशन के मुताबिक वेरिएंस जो होता है वो म्यू टू प्राइम माइनस म्यू वन प्राइम होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी ओवर थ्री। म्यू वन प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे बी प्लस ए ओवर टू होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो वेरिएंस एक्स है इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर थ्री माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी ओवर फोर। हमने इसको ओपन कर दिया है जी स्क्वायर को। अब इस फोर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिस तरह से वही पीछे हम वेरिएंस निकाल के आए हैं सेम वही सिचुएशन बन गई है। तो ये हो जाएगा जी फोर बी स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर प्लस फोर ए बी माइनस थ्री बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर माइनस थ्री टू द सिक्स ए बी। इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ओवर 12। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर ओवर 12। ए माइनस बी होल स्क्वायर ओवर 12 रिक्वायर्ड वेरिएंस है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड मीडियन ऑफ
फाइंड मीडियन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कह रहा है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन फाइंड आउट करें। तो हम यहाँ पे मीडियन का फार्मूला लगाते हैं। मीडियन जो होता है हमारे पास इंटीग्रल एफ एक्स डी ऑफ एक्स के इक्वल होता है और ये इक्वल होता है 1/2। मीडियन है, मीडियन मीन हाफ, तो इसलिए हम इसको 1/2 के इक्वल लिखते हैं। और सिमिलरली इसकी जो लिमिट है वो भी a to m हो जाएगी, क्योंकि फाइनल लिमिट जो होती है वो a to b होती है। अगर हमने फाइनल तक नहीं जाना, सिर्फ हाफ तक जाना है, तो उसके लिए हम a to m भी लिमिट लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 और b माइनस a डी ऑफ एक्स पुट करेंगे इक्वल टू 1/2 एंड यहाँ पे 1 और b माइनस a to m डी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। 1 और b माइनस a जो है यहाँ पे हम ले लेंगे कांस्टेंट के तौर पे। इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी वो आएगी m माइनस a। इंटीग्रेशन x आई है, फिर हमने लिमिट अप्लाई की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट m माइनस a हो गया इक्वल टू 1/2। b माइनस a इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली m माइनस a इक्वल हो जाएगा b माइनस a/2 के। और m माइनस a है तो a को उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो m इक्वल हो जाएगा b माइनस a/2 प्लस a के। ये माइनस a उधर जाके प्लस का हो गया। एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे हम, तो एलसीएम 2 आएगा, b माइनस a प्लस 2a हो जाएगा हमारे पास। और फाइनली जो m है वो इक्वल टू हो जाएगा b प्लस a/2। ये है जी रिक्वायर्ड मीडियम ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फाइंड द हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन लगाते हैं। बाय डेफिनेशन हार्मोनिक मीन जो होता है 1 ओवर e ऑफ 1 ओवर x के इक्वल होता है। सबसे पहले हम जो इसके बटे में है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट मीन हमने पहले 1 ओवर e ऑफ 1 ओवर x फाइंड आउट करना है। तो बाय डेफिनेशन जिस तरह मीन के ऊपर x एफ एक्स डी ऑफ एक्स लिखते हैं, यहाँ पे हम 1 ओवर x एफ एक्स डी ऑफ एक्स लिख लेंगे और एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे हम। e ऑफ 1 ओवर x इज इक्वल हो जाएगा a टू b 1 ओवर x 1 ओवर b माइनस a डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में 1 ओवर b माइनस a हमने कॉमन ले लिया है, तो e ऑफ 1 ओवर x 1 ओवर b माइनस a टू b 1 ओवर x डी ऑफ x हो जाएगा। एंड वी नो दैट 1 ओवर x जो है इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो log x के इक्वल होती है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर b माइनस a log b माइनस log a। सो यहाँ पे जो है हमने e ऑफ 1 और x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब इसको जो है मेन फंक्शन में पुट कर देंगे। एच एम जो होता है 1 ओवर e ऑफ 1 और x को दिया होता है log b माइनस log a ओवर b माइनस a। b माइनस a जो है यहाँ पे थर्ड बटे में है तो फर्स्ट में आ जाएगा। तो फाइनली जो हार्मोनिक मीन है वो इक्वल टू हो जाएगा b माइनस a ओवर log b माइनस log a। और इट इज़ आल्सो रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b माइनस a ओवर log ऑफ b ओवर a, क्योंकि जब दो log सब्ट्रैक्ट होते हैं तो उनको हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं log b ओवर a, और हम log b ओवर a को log b माइनस log a भी लिख सकते हैं। तो ये था हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट है जी हमारे पास फाइंड द मीन जनरेटिंग फंक्शन एंड आल्सो ड्राइव द रिलेशन फॉर आर्गुमेंट अबाउट रीजन। वो कह रहा है जी मीन जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करें, और आगे जी बात है उसको बाद में देखते हैं। पहले हम मीन जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। एम एक्स टी इज इक्वल टू ई ऑफ एक्सपोनेंशियल टी एक्स। यहाँ पे देखें एम एक्स टी जो है मीन जनरेटिंग फंक्शन जो है वो इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल ई ऑफ एक्सपोनेंशियल टी एक्स एफ एक्स टी ऑफ एक्स के। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर दी ए टू बी एक्सपोनेंशियल टी एक्स 1 ओवर बी माइनस ए डी ऑफ एक्स। 1 ओवर बी माइनस ए जो है ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से। तो 1 ओवर बी माइनस ए इंटू ए टू बी एक्सपोनेंशियल टी एक्स डी ऑफ एक्स हो जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होती है वो ये होती है कि एक बार तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऐसे ही लिखते हैं जैसे मैंने एक्सपोनेंशियल टी एक्स लिखा है, और उसकी पावर का जो डेरिवेटिव होता है उसको नीचे लिख देते हैं। टी एक्स का डेरिवेटिव टी आएगा, नीचे लिख दिया, लिमिट अप्लाई की ए टू बी, और ये हो जाएगा हमारे पास एम एक्स टी इज इक्वल टू 1 ओवर टी बी माइनस ए एक्सपोनेंशियल बी टी माइनस एक्सपोनेंशियल ए टी। आई थिंक इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन से ओपन किया है उसने। तो एम
एक्स टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/t b माइनस ए एक्सपेंशियल बी टी माइनस एक्सपेंशियल ए टी जो होता है ये 1 प्लस बी टी 1/1 फैक्टोरियल प्लस बी टी 2/2 फैक्टोरियल प्लस बी टी 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इन दोनों को हमने ओपन कर लिया है। एक्सपेंशियल ए टी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस ए टी की पावर 1/1 फैक्टोरियल ए टी की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस ए टी की पावर 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इन दोनों को हमने जो है ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद इनका माइनस हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस b1t 1/1 फैक्टोरियल b2 t2/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरह -1 माइनस a1 b1/1 फैक्टोरियल माइनस a2 b2/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इस तरह से चलता जाएगा हमारे पास। अब देखें हर दो टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, जिस तरह b1 t1 और में जो है और इधर a1 b1 है, इन दोनों में b1 कॉमन आ रहा है, सॉरी t1 कॉमन आ रहा है तो हमने इसको लिख दिया गया सॉरी a1 t1 है तो इस b1 t1 और a1 t की पावर 1 में जो कॉमन है वो t की पावर 1 है तो b माइनस a d1 हो जाएगा। इस तरह ये b2 और a2 में जो कॉमन है वो t की पावर 2 है, वो कॉमन ले लिया हमने, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर t स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इस तरह t क्यूब कॉमन आ रहा है, b क्यूब माइनस a क्यूब और t क्यूब हो जाएगा। इस तरह ये चलता जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम t भी कॉमन ले लेते हैं तो b माइनस a टी की पावर 0 प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टी की पावर 1 प्लस b क्यूब माइनस टी a क्यूब टी की पावर 2 इस तरह से हो जाएगा। ये टी जो हमने कॉमन लिया है वो इस टी से कट जाएगा 1 और b माइनस a। इसको हम लिख सकते हैं समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी b की पावर r प्लस 1 माइनस a की पावर r प्लस 1 टी की पावर r और r प्लस 1। अब जैसे ही हम इसमें सबसे पहले r को 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी, फिर r को 1 पुट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास, r को 2 पुट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, r को 3 पुट करेंगे तो अगली टर्म आती जाएगी। तो हम समेशन के तौर पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो समेशन के तौर पे हमने इसको ऐसे लिखा r 0 टू इन्फिनिटी b की पावर r प्लस 1 माइनस a की पावर r प्लस 1 टी की पावर r और r प्लस 1 फैक्टोरियल। जैसे ही मैं इसमें 0 पुट करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा b यानी b की पावर 1 a की पावर 1 t की पावर 0 और r प्लस 1 यानी 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इस तरह से ये तमाम वैल्यूज़ इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो इस सारे को हमने समेशन के तौर पे यूँ लिख लिया है। ठीक हो गया जनाब। अब यहाँ पे जो है हमने मेन जनरेटिंग फंक्शन तो फाइंड आउट कर लिया जी, 1 और b माइनस a समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी b की पावर r प्लस 1 माइनस a की पावर r प्लस 1 और b r प्लस 1 फैक्टोरियल t की पावर r के इक्वल होता है। अब हमने जो है रिलेशन लिखना है। As we know that relation between mean generating function and rth moment about a region is equal to mxt जो है 1 over b minus a summation r from 0 to infinity की पावर r b की पावर r plus 1 minus a की पावर r plus 1 फैक्टोरियल आया है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो म्यू आर प्राइम है यानी मोमेंट अबाउट रीजन जो है वो म्यू आर प्राइम b की पावर r plus 1 माइनस a की पावर r plus 1 और b माइनस a इंटू r plus 1 के इक्वल होता है। इन दोनों में जो रिलेशन है वो ये है, देखें इसमें b की पावर r प्लस 1 माइनस a की पावर r प्लस 1 ओवर b माइनस a भी आ गया, r प्लस 1 फैक्टोरियल नहीं आया तो हम यहाँ पे r प्लस 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे तो फिर ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो सिंपली जो है यहाँ पे म्यू आर प्राइम r प्लस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अगर इसकी समझ नहीं लगी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में समझा दूंगा। फिलहाल मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कह रहा है जी शो दैट odd order moment about mean and r 0 and even order moment about mean is mu 2 r is equal to 2 b minus a की पावर 2 r plus 1 over 2 की पावर 2 r plus 1 b minus a 2 r plus 1। हमने शो करवाना है कि ऑर्डर मूवमेंट जो है 0 है और इवन ऑर्डर मूवमेंट जो है वो इसके इक्वल होती है। तो इसके लिए हम म्यू आर यूज़ करेंगे। म्यू आर इक्वल टू होता है म्यू आर इज इक्वल टू ई एक्स माइनस ई एक्स की पावर आर। अब एक्स एज इट रहेगा, ई ऑफ एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, बी प्लस ए बाई 2 के इक्वल होता है और आर हो जाएगा। सो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो ये चीज़ सेम आ जाएगी साथ एक्स माइनस बी प्लस ए की पावर 2 ओवर आर और यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स आ जाएगा, डी ऑफ एक्स इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे।
साथ ही हमने लिमिट अप्लाई की ए टू बी एक्स माइनस बी प्लस ए बाई टू आर वन ओवर बी माइनस ए डी ऑफ एक्स। अब जैसे ही हमने एफ एक्स की वैल्यू पुट की है एक्स माइनस बी प्लस ए बाई टू की पावर आर वन ओवर बी माइनस ए डी ऑफ एक्स, जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। वन ओवर बी माइनस ए टू बी एक्स माइनस बी प्लस ए बाई टू होल पावर आर डी ऑफ एक्स हो गया है। तो नेक्स्ट हमने जो है इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी, ये तो कांस्टेंट है वो आ जाएगी, इसकी पावर में ऐड भी कर लेंगे, नीचे भी लिख लेंगे एक्स माइनस बी प्लस ए बाई टू की पावर आर प्लस वन ओवर आर प्लस वन ए टू बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमने जो है अपर लिमिट अप्लाई करनी है और लोअर अप्लाई करनी है। तो जब हम अपर लिमिट बी अप्लाई करेंगे तो एक्स की यहाँ पे बी आ जाएगा, बी माइनस बी प्लस ए बाई टू ओवर आर प्लस वन हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट एक्स की यहाँ पे ए आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस ए बाई टू ओवर आर प्लस वन हो जाएगा। एलसीएम निकालते हैं, टू बी माइनस ए हो जाएगा ओवर टू आर प्लस वन आ गया। यहाँ पे भी एलसीएम निकालते हैं, टू ए माइनस बी माइनस ए हो जाएगा ओवर आर प्लस वन, नीचे टू का टू रहेगा। सो म्यू आर इज इक्वल टू वन ओवर बी माइनस ए आर प्लस वन, टू बी माइनस ए की पावर आर प्लस वन ओवर टू माइनस टू ए माइनस बी माइनस ए ओवर टू आर प्लस वन। सो ये हो जाएगा वन ओवर बी माइनस ए आर प्लस वन इंटू बी माइनस ए की पावर आर प्लस वन ओवर टू आर प्लस वन माइनस ए माइनस बी की पावर आर प्लस वन ओवर टू की पावर आर प्लस वन। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे जो है हमारा जो म्यू आर है वो इक्वल टू आ गया है वन ओवर टू की पावर आर प्लस वन इंटू बी माइनस ए इंटू आर प्लस वन इंटू बी माइनस ए की पावर आर प्लस वन माइनस ए माइनस बी की पावर आर प्लस वन। फॉर odd order movement we put r is equal to r plus 1 in 1। ये जो है ये जनरल इक्वेशन है। अगर हम चाहते हैं कि हम odd order movement फाइंड आउट करें तो हम r को जो है 2r plus 1 पुट करेंगे। सो यहाँ पे r को हम 2r plus 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2r plus 1 1 ओवर 2 की पावर 2r plus 1 plus 1 b माइनस ए 2r plus 2 r plus 1 था तो 2r plus 1 plus 1 2r plus 2 हो जाएगा, बी माइनस ए की पावर भी 2r प्लस 2 हो जाएगी, माइनस ए माइनस बी की पावर भी 2r प्लस 2 हो जाएगी जब हम r को 2r प्लस 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है 1 और 2 की पावर 2r प्लस 2 बी माइनस ए इंटू 2r प्लस 2 बी माइनस ए की पावर 2r प्लस 2 माइनस ए माइनस बी की पावर 2r प्लस 2 हो गया। अब चूँकि इसकी पावर जो है वो, अब देखें इस बी माइनस ए की जो पावर है वो इवन है, तो जब इवन पावर होती है इसमें से अगर हम माइनस कॉमन भी लेते हैं तो वो माइनस बाहर आके ख़त्म हो जाएगा। जब किसी चीज़ की पावर इवन होती है तो वो प्लस में हो जाता है, तो इस वजह से ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो है ज़ीरो हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि आड ऑर्डर मूवमेंट जो है वो ज़ीरो हो गया है। सो फाइनली जो है यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास, तो हम कह देंगे कि आड ऑर्डर मूवमेंट जो है वो ज़ीरो है, hence prove that order movement of mean is zero। तो नेक्स्ट जो है इवन ऑर्डर मूवमेंट फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम r को 2r के इक्वल पुट करवाएंगे। तो 1 ओवर 2 की पावर 2r प्लस 1 बी माइनस ए की इंटू 2r प्लस 1 बी माइनस ए की पावर 2r प्लस 1 माइनस ए की माइनस बी की पावर 2r प्लस 1। इवन ऑर्डर मूवमेंट आ गया हमारे पास। अब जैसे ही हमने r को 2r से रिप्लेस करवाया तो म्यू 2r इज इक्वल हो गया 1 ओवर 2 की पावर 2r प्लस 1 बी माइनस ए 2r प्लस 1। अब देखें 2r प्लस 1 इस r जब हम 1 पुट करते हैं फिर भी जो इसका आंसर है वो 8 आएगा, 2 पुट करते हैं फिर 5 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 का 6 और 1 7। हम जो भी आगे वाली पुट करेंगे तो ये पावर जो है हमेशा 8 ही आएगी। तो पावर 8 आएगी तो हम जैसे ही इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 1 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास a माइनस बी। तो वो जो -1 होगा उसकी जो माइनस है वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि अगर पावर इवन होती तो ये माइनस ख़त्म हो जाता। सो ये -1 माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस ए की पावर 2r प्लस 1 प्लस ए माइनस बी की पावर 2r प्लस 1। और इधर जो है हमारे पास 2 की पावर 2r इंटू 2 लिख देंगे, 2 की पावर 2r इंटू 2 बी माइनस ए 2r प्लस 1 बी माइनस ए की पावर 2r प्लस 1 प्लस ए माइनस बी की पावर 2r प्लस 1। सो
असल में यहाँ पे मिस्टेक है, जब हमने माइनस कॉमन नहीं लिया था तो ये ए माइनस बी था, तो जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है तो ये बी माइनस ए बन जाएगा। सो इसको आपने बी माइनस ए के तौर पे लेना है। ये बी माइनस ए है, सो ये भी बी माइनस ए है। बाई मिस्टेक ये ए माइनस बी लिखा गया है, एक्चुअली ये भी बी माइनस ए ही है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 इंटू बी माइनस ए ओवर 2 की 2 आर प्लस 1 ओवर 2 की पावर 2 आर इंटू 2 इंटू बी माइनस ए इंटू 2 आर प्लस 1। तो म्यू 2 आर इज इक्वल टू बी माइनस ए की पावर 2 आर इंटू बी माइनस ए ओवर 2 की पावर 2 आर बी माइनस ए 2 आर प्लस 1 हो गया हमारे पास। ये 2 आर प्लस 1 था तो इसको हमने सेपरेट करके लिख लिया है, बी माइनस ए की पावर 2 आर और बी माइनस ए। बी माइनस ए से बी माइनस ए कट जाएगा हमारे पास। तो म्यू 2 आर इज इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस ए की पावर 2 आर ओवर 2 की पावर 2 आर प्लस 1। सो ये जो है इवन मोमेंट अबाउट रीजन आ गया हमारे पास। हार्ड मोमेंट जो है 0 हमने प्रूफ कर दिया, इवन मोमेंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लेक्चर मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हाजिर हो जाऊँगा। तो लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।